हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। देखिए, अभी आईपीएल का सीज़न चल रहा है और आज के इस वीडियो में आईपीएल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में कराया जाएगा। देखिए, आईपीएल का आयोजन हर साल इंडिया में कराया जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका आयोजन इस साल दूसरी कंट्री में कराया जा रहा था। ये किस देश में कराया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई। इस साल यूएई में आईपीएल का आयोजन कराया जा रहा है। अच्छा, यूएई के बारे में आप जान लीजिए कि यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, और इस यूनाइटेड अरब अमीरात में 7 कंट्रीज़ आते हैं। ये कोई कंट्री नहीं है, इसमें 7 कंट्रीज़ आते हैं, जैसे कि दुबई, शारजा, अबू धाबी, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं संयुक्त अरब अमीरात में आते हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 आईपीएल का कौन सा संस्करण है। तो आईपीएल 2020 यह आईपीएल का कौन सा संस्करण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वां। आईपीएल 2020 आईपीएल का 13वां संस्करण है। पहला जो आईपीएल का आयोजन कराया गया था वो 2008 में कराया गया था। याद रखिएगा कि आईपीएल का पहला जो आयोजन कब कराया गया था? 2008 में। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 की प्रायोजक कंपनी कौन सी है, मतलब स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? तो आईपीएल 2020 की प्रायोजक या स्पॉन्सर कंपनी जो है वो है ड्रीम 11। आंसर होगा ड्रीम 11। ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की प्रायोजक कंपनी है। अगला प्रश्न है कि ड्रीम 11 को टाइटल स्पॉन्सरशिप कितने रुपए में प्राप्त हुई है। तो टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है ड्रीम 11 को प्राप्त हुई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 222 करोड़ रुपए। 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 को टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि ड्रीम 11 के संस्थापक कौन हैं। ड्रीम 11 के संस्थापक कौन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें से दोनों भावित सेठ और हर्ष जैन। भावित सेठ और हर्ष जैन दोनों ने ड्रीम 11 की स्थापना की थी। और ड्रीम 11 क्या है? ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ये भी याद रखिएगा कि ड्रीम 11 क्या है? ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो आईपीएल में सर्वाधिक अर्धशतक मतलब मोस्ट 50 लगाने का जो रिकॉर्ड है वो किसके खिलाड़ी के नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर के नाम आईपीएल में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। डेविड वार्नर ने टोटल 44 अर्धशतक, टोटल 44 50 अभी तक लगाया हुआ है, और इन्हीं के नाम सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो देखिए, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड नाम है वो है ऑप्शन डी, क्रिस गेल। क्रिस गेल के नाम ही सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है, और क्रिस गेल ने यह 100 जो है रन, एक शतक जो लगाया था मात्र 30 बॉल्स में लगाया था। कितने बॉल्स में? ओनली 30 बॉल्स। 30 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया हुआ था। किसने? क्रिस गेल ने। अगला प्रश्न है कि यूएई के दुबई शहर में किसका मुख्यालय है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएई में 7 कंट्रीज आते हैं, तो उसमें से जो शहर है दुबई, ये दुबई शहर किसका मुख्यालय है। तो दुबई शहर जो है आईसीसी का मुख्यालय। आंसर होगा आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह क्रिकेट को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी संस्था है, और आईसीसी की जो स्थापना की गई थी वो 1909 में की गई थी। कब? 1909 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूएई की राजधानी कहाँ है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी आईपीएल कराया जा रहा है और ये काफ़ी चर्चा में है। अगला प्रश्न है कि यूएई की मुद्रा क्या है। तो यूएई की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिरहम। यूएई की जो मुद्रा है वो दिरहम है। क्या है? दिरहम। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न। अभी देखिए, अभी के समय क्या है कि जो कंट्री या फिर जो जगह ज़्यादा पॉपुलर हो उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
आईपीएल 2020 में 8 टीमें हिस्सा ले रही। कितनी टीमें? 8 टीमें। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल 2020 में सबसे जो महंगे खिलाड़ी थे वो थे, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, वो हो पैट कैमिंस। पैट कैमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। किसके लिए? कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। और पैट कैमिंस को 15.5 करोड़ रुपए में क्या किया गया था? खरीदा गया था। किसके द्वारा? कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। ठीक है, तो सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कैमिंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आईपीएल में अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? देखिए अभी 2020 के जो खिलाड़ी रहे थे सबसे महंगे वो रहे थे पैट कैमिंस, लेकिन अभी तक के जितने भी सीज़न हुए हैं उनमें से 13 सीजन में से सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, युवराज सिंह। युवराज सिंह अब तक आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। और युवराज सिंह को जो है 16 करोड़ रुपए में किसने खरीदा था? तो दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। कब? 2015 के आईपीएल में। 2015 के आईपीएल के लिए युवराज सिंह को दिल्ली कैपिटल्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो 16 करोड़ रुपए में युवराज सिंह की नीलामी हुई थी 2015 के लिए। और अभी तक का आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी युवराज सिंह हैं। अगला प्रश्न है आईपीएल 2008 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन थी? तो देखिए आईपीएल 2008 सबसे पहला संस्करण 2008 में हुआ था और इस पहले संस्करण के जो विजेता टीम थी वो थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2008 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी? तो वो राजस्थान रॉयल्स थी। अगला प्रश्न है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है इनमें से सबसे ज़्यादा हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लिया है? तो देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा हैट्रिक जो लिया है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित मिश्रा। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक लिया है, हैट्रिक मतलब लगातार 3 बॉलों में 3 विकेट लेना को ही हैट्रिक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक लिया है किसने लिया है? अमित मिश्रा ने लिया है। ठीक है, और सबसे पहला जो हैट्रिक लिया था आईपीएल में, ये आईपीएल की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहला जो आईपीएल में हैट्रिक लिया था वो था लक्ष्मीपति बालाजी। याद रखिएगा किसने लिया था? लक्ष्मीपति बालाजी ने। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केएल राहुल। सबसे तेज अर्धशतक केएल राहुल ने लगाया था। मात्र 14 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाए हुए थे। तो सबसे तेज फास्टेस्ट 50 लगाने का जो रिकॉर्ड है आईपीएल में केएल राहुल के नाम है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? आईपीएल में सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो क्रिस गेल ने 30 गेंदों में लगाया था। यहाँ क्वेश्चन है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक किस खिलाड़ी के नाम है? तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो शतक लगाया है वो भी क्रिस गेल ने ही लगाया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस गेल। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का भी रिकॉर्ड किसके नाम है? क्रिस गेल के नाम है। अगला प्रश्न है और आईपीएल में क्रिस गेल ने करीब 6 शतक लगाए हुए हैं। कितने शतक? 6 शतक। अगला प्रश्न है आईपीएल में शामिल होने वाले पहले युवा खिलाड़ी कौन हैं? तो आईपीएल में शामिल होने वाले सबसे युवा जो खिलाड़ी थे वो थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुजीबुर रहमान। सबसे जो युवा खिलाड़ी थे वो मुजीबुर रहमान थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आईपीएल का फाइनल मैच कभी ना खेलने वाली टीम कौन सी है? ऐसी कौन सी आईपीएल की टीम है जो कभी भी आईपीएल का फाइनल मैच नहीं खेली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली डेयरडेविल्स। अभी दिल्ली डेयरडेविल्स को दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से नहीं, अभी दिल्ली कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कैपिटल्स। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो आईपीएल में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिस गेल। क्रिस गेल ने सर्वाधिक छक्के लगाए हुए हैं और करीब 326 छक्के 2019 के आईपीएल तक लगाए हुए थे। अगला प्रश्न है आईपीएल में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को दिया जाता है? तो आईपीएल में जो ऑरेंज कप दिया जाता है किस खिलाड़ी को दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को। आईपीएल में ऑरेंज कप किसके दिया जाता है? सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को। अगला प्रश्न है
आईपीएल में पर्पल कैप जो है किस खिलाड़ी को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। पर्पल कैप विकेट लेने वाले खिलाड़ी को और ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। प्रश्न है, ऑरेंज कैप पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। ऑरेंज कैप पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है कि 2019 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो 2019 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर को जो है सर्वाधिक रन बनाने के लिए 2019 में ऑरेंज कैप्स दिया गया था। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 2 बार पर्पल कैप पाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल में 2 बार पर्पल कैप पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर कुमार। 2 बार पर्पल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 100 मैच जीतने वाला पहला कप्तान कौन है? ऐसा कौन सा कप्तान है जिसने कि 100 जो है आपका मैच जीता हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं और ये 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं आईपीएल में। अगला प्रश्न है, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल में अब तक सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। आईपीएल में 2019 तक सर्वाधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड रहा है वो विराट कोहली का रहा है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में अब तक सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस गेल को। क्रिस गेल को अब तक सर्वाधिक बार मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार अपनी टीम के कप्तान को बदलने वाली टीम कौन सी है? ऐसी कौन सी टीम है जिसने कि सर्वाधिक बार अपने कप्तान को बदला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने सर्वाधिक बार अपने टीम के कप्तान को बदला है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल की किस टीम ने अब तक अपनी टीम के कप्तान को नहीं बदला है? तो ऐसी कौन सी टीम है जिसने अभी तक अपने कप्तान को नहीं बदला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने कभी भी अपनी टीम को नहीं बदला है। 2 साल के लिए इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स को तो भले ही बैन कर दिया गया था, 2 साल के लिए इन्हें बैन कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने टीम के कप्तान को नहीं बदला है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन है? तो देखिए, डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर वैसा पार्टनर है जैसे कि मोबाइल में आपको चलाना है तो उसके लिए जो है डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर होना चाहिए। तो देखिए 2020 के आईपीएल के लिए ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर जो है वो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिज्नी और हॉटस्टार। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ये जो है ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं। इसे याद रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न करने की चांसेस होते हैं कि ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग, डिजिटल का नाम आएगा तो डिज्नी, डी से डिज्नी और डी से डिजिटल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल 2020 खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अली खान। अली खान जो है 2020 के आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं और अब तक के आईपीएल में खेलने वाले भी यह पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कौन सा चैनल कर रहा है? तो 2020 का जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है कौन है? तो वो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार स्पोर्ट। स्टार स्पोर्ट जो है ये क्या है? ब्रॉडकास्टर है। मतलब टीवी पे अगर आपको देखना है तो स्टार स्पोर्ट का आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तभी आप इसको टीवी पे देख सकते हैं, टेलीविज़न पे देख सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल में देखना है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में सर्वाधिक बार जीत किस टीम ने हासिल की है? सर्वाधिक बार जीत किस टीम ने हासिल की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने अब तक सर्वाधिक बार आईपीएल की जो है किया है, सर्वाधिक बार आईपीएल का मैच को जीता है। तो मुंबई इंडियंस सर्वाधिक बार जो है आईपीएल को जीतने वाली टीम है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में अंपायर पार्टनर कौन सी कंपनी है? तो देखिए, आईपीएल में अंपायर पार्टनर की कौन सी कंपनी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटीएम।
पेटीएम जो है अंपायर पार्टनर है। पेटीएम अंपायर पार्टनर है। अंपायर पार्टनर कहने का मतलब अंपायर के जर्सी के ऊपर जो है पेटीएम का लोगो लगा होगा और उसका एक तरह का एडवर्टीजमेंट करती होगी ये अंपायर के मतलब टी शर्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का ऑफिशियल स्ट्रेटजिक पार्टनर कौन सी कंपनी है। देखिए बहुत सारे इसमें कंपनी है, तो ऑफिशियल स्ट्रेटजिक पार्टनर जो है वो है सीएट टायर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीएट। सीएट जो है एक टायर बनाने वाली कंपनी है, याद रखिएगा। सीएट जो है स्ट्रेटजिक पार्टनर कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है। तो आईपीएल में जो है 100 मैच जीतने वाली जो कंपनी है वो है मुंबई इंडियंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस 100 मैच जीतने वाली पहली टीम है। अगला प्रश्न है आईपीएल 2019 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था। पिछले साल के जो आईपीएल हुआ था 2019 का, इसका फाइनल मैच का जो मैन ऑफ द मैच दिया गया था किसे दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को 2019 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच दिया गया था। अगला प्रश्न है आईपीएल 2019 की विजेता टीम कौन सी थी। तो आईपीएल 2019 की विजेता टीम कौन सी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2019 की विजेता टीम थी और इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं। तो अभी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1928। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी, 1909 में की गई थी। अगला प्रश्न है आईसीसी की स्थापना कब की गई थी। तो आईसीसी की स्थापना कब की गई थी 1909 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1909। अगला प्रश्न है आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा स्कोर किस टीम ने की है। एक पारी में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली जो टीम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था और इसने जो है करीब 263 रन स्कोर किए हुए थे, जो अब तक का सबसे ज़्यादा का स्कोर है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजीव गांधी स्टेडियम। आईपीएल 2019 का जो खेला गया था 2019 का मैच वो कहाँ खेला गया था। तो राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है, 2019 का। अगला प्रश्न है आईपीएल 2019 का परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन के रूप में किसे चुना गया। तो आईपीएल 2019 में परफेक्ट कैच के रूप में किसे चुना गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरन पोलार्ड। केरन पोलार्ड को परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीता अंबानी। नीता अंबानी मुंबई इंडियंस की मालिक हैं। तो ये था आईपीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।